आपको फिर कोई नहीं हरा सकता। प्रभु आपके साथ में है, आपका शत्रु कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। थोड़ा समय लेके प्रभु को धन्यवाद करें। आज के दिन के लिए उठा के हाथों को उठा के धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु ने आपसे प्रेम किया है, प्रभु आपका सच्चा साथी है। सब आपको छोड़ सकते हैं, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ सकता।
हालेलुया। इसलिए उसके उपकारों को याद करके धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा देते पिता, आपको प्रशंसा देते पिता। आप सब कुछ है हमारे लिए, आप सर्वप्रथम है पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे होठों को खोले और परमेश्वर का धन्यवाद करें। जैसे ही आप धन्यवाद करोगे आपकी उन्नति 100% आगे होगी। आपकी उन्नति कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे ही आप खुड़खुड़ाओगे तो आप वहीं के वहीं रहोगे। लेकिन हम धन्यवाद करें, हम खुड़खुड़ाने वाले नहीं, समस्याओं को देखने वाले नहीं, परिस्थितियों को देखने वाले नहीं, परमेश्वर को देखने वाले बने। हालेलुया। सभी परमेश्वर को देख के धन्यवाद करें। आपकी सारी परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथ में दे, प्रभु काम करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज तू बोलना, बातचीत करना, वो तेरी गहरी उपस्थितियां में अंधकार के बंधन टूटने पर और हर श्राप और पाप होने पर हालेलुया फ्री होके प्रार्थना करें, अपना मन परमेश्वर को समर्पित करें। हालेलुया। कोई चुप नहीं खड़ा रहेगा, प्रार्थना करें। प्रभु का आत्मा आपके बीच में, परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट आपका धन्यवाद राजा। मैं हाथों को उठा के 1-2 मिनट आप ले प्रार्थना करें, फायर प्रेयर करें। आपकी जिंदगी में, आपके घर में, आपके इर्द गिर्द में परमेश्वर की फायर टच करने का, अंधकार की ताकतें जो आपको परेशान करके उखड़े चले राख होने का। हालेलुया, हालेलुया। राष्ट्रगान आप आवाज करके प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। अन्य भाषाओं में कर सकते हैं तो अपना मुंह खोले, नहीं कर सकते तो हालेलुया बोले, प्रेस बोले। पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सारी अंधकार की बातें, सारी डिप्रेशन की बातें, सारी निराश करने वाली बातें, अंधकार की पुलिस की सारी बातें मेरे जीवन में से, कलीसिया में से, लोगों के जीवन में से उखड़ के आउट होने सभी प्रार्थना करने। जानता हूं आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, आप निराशा रूपी भवंडर ने आपको घेर लिया है, लेकिन उसको बाहर करने के लिए केवल प्रार्थना है आप विश्वास की। हालेलुया। डरे नहीं, घबराए नहीं, अपने आप को बोले परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर काम करेगा, परमेश्वर रास्ते खोलेगा, परमेश्वर बड़े कभी प्रयास कीजिए। हालेलुया। वचन में जाने से पहले प्रार्थना की जरूरत है। आपके मन खोलने पाए, माइंड खोलने पाए, डिस्टर्ब करने वाली बातें होने पाए, इधर उधर भटकाने वाली दुष्ट आत्माएं आउट करो। अपने मन को सफाई करो। जैसे दाना बोने से पहले खेत की सफाई करते हैं, वैसे सफाई अपना माइंड साफ होने पाए। होली स्पिरिट आपका है। हर बच्चा प्रार्थना करेगा, छोटा बड़ा प्रार्थना की आवाज मेरे कानों तक आने पाए। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, पवित्र आत्मा इस जगह पर आप काम कीजिए। लोग निराश आकर के निराश जाने न पाएगा, उनकी जिंदगी में तू काम कर। तू जीवित परमेश्वर है पिता, तू शांति देता है, तू काम करता है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आपकी निराशाओं को परमेश्वर के सामने रखो। जैसे हन्ना ने अपनी प्रार्थना परमेश्वर को बोली थी, कैसे वो व्याकुल हुई थी, कैसे हाजिरा ने प्रार्थना की थी, कैसे एलिया ने प्रार्थना की थी। परमेश्वर के भवन प्रार्थना की जगह है। आप किसी को देखे नहीं, आप प्रार्थना करें। मैं आपको बता देता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आपको एक आग देगा, आपको एक सामर्थ्य देगा। उन सारी निराशा की बातों से आप बाहर आओगे। मैं बाहर आऊंगा। अपने मुंह से अंगीकार करो और बोलो, प्रभु वैसा ही काम करेगा। हालेलुया। थैंक यू पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमेश्वर। होली स्पिरिट आपका धन्यवाद, जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद। आपकी महिमा हो। 1-2 मिनट और ले और अपने मुंह को बंद करें, अपने आंखों को बंद करें, मुंह को खोले और धन्यवाद करें। पूरा हॉल धन्यवाद से गूंजने पाए। शिकायत कोई नहीं करे, केवल धन्यवाद दे। प्रभु तू महान है।
समस्या जाएगी प्रभु जी। सभी प्रार्थना कीजिए। हाले धन्यवाद यहोवा, जीवित परमेश्वर मेरा मन धन्यवाद से भरने पड़ता। आप अपने मनों में चेक करो, शिकायतें ही शिकायतें बनी होगी, लेकिन आज उन सारी शिकायतों को बाहर करके धन्यवाद करो। हालेलुया। ले लो प्रभु प्रशंसा, आत्मा और सच्चाई से कहेंगे धन्यवाद। प्रभु जब मैं जीवित हूं तो तू काम कर, ताकि मैं तेरा धन्यवाद करूं, और मृत्यु के बाद तेरा कौन धन्यवाद करे। यदि आप परमेश्वर को कहे प्रभु आज तू मेरे जीवन में काम कर, आज मुझे गवाही दे प्रभु, और जब तू काम करे मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। सब भूल जाए, मैं तेरे लिए परमेश्वर जो बोलूंगा उसे पूरा करूंगा। एक समर्पण करें और प्रभु आपसे प्यार करता है, वो आपको आशीषित करेगा। अनुग्रहकारी प्रभु एक बार फिर से हमारा जीवन समर्पित करते हैं, जो तू देगा हम तुझे धन्यवाद देंगे। गवाही देने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, हरदम तैयार होंगे। तो बोलना बातचीत कर और आशीष का पिता। आज जितनी भाई बहन आए दुखों में आए, आशीष लेके जाए। यदि इनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, आज उनको आंसर मिल के मेरी मिस्टेक कहां पे, आज तू बात करेगा। हर एक से बोलना, बातचीत करना और आशीष देना। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सभी लोग बैठ जाएंगे, लेकिन लेट हो जाता है। जो काम जल्दी होना था उसको 1 साल लग जाएगा, तो क्या फायदा। कितने लोग चाहते हैं जल्दी प्रभु काम करे, है ना, जल्दी मिला। एक दिन मैं, कई बार हम भी प्रार्थना करते हैं, निराश हो जाता है। तो एक दिन मैं और प्रभु की दासी लोग जा रहे थे कहीं, तो मैं बोला है प्रभु कई चीजें तू जल्दी दे देता है तो हम लोग आनंद ले सकते हैं, और इतना लेट देता है तो मतलब मन भी मर जाता तब देता है। ऐसा मैं बोला तो ये बोले नहीं, अब्राहम ने कैसा इंतजार किया था और प्रभु ने उसको आशीष दी। सच में हमारे पास कई बार कुड़कुड़ाने के लिए बहुत शब्द होते हैं, लेकिन धन्यवाद देना है। हालेलुया। और गवाही प्रभु देता है तो तुरंत तैयार होना है। क्या टाइम लगाओगे? कितना लोग टाइम लगाएंगे? भाई आपको मान लो हॉस्पिटल में हो, क्या कैसा लगता है? एक रात रहना भी मुश्किल होता ही नहीं होता। ऐसा होता है मच्छर काटते हैं वहां पे, कहीं कहीं बहुत परेशानी होती, पानी नहीं मिलेगा, बाथरूम नहीं होगा। आपको क्या लगता है? एक प्रभु घर में होता तो मैं बहुत प्रार्थना करूंगा, और घर आके क्या करोगे? सो जाएंगे। तो सच में कभी कभी प्रभु परिस्थिति में डालता है, लेकिन आप प्रभु जल्दी करता है
तो हम लोग लेट न करें, लेट नहीं करें। हालेलुया। आपकी गवाही सुन रहे हैं, सबकी गवाही सुन रहे हैं, वचन भी सुन रहे हैं, लेकिन ये अभी वचन नहीं है। लेकिन गवाही से पहले मुझे लगा है एक आयत पढ़ देता हूं तुम्हारे लिए। मेरी मर्जी नहीं है, ये परमेश्वर की मर्जी है। एक पदस्थल पढ़ेंगे, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत मांगे तो उसे पूरी करने में विलंब न करना। क्या लिखा है समझते हो? विलंब मतलब लेट नहीं करना। हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा, प्रभु बोल रहा है जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। भाई मैं कई चीजें ऐसी होती है ना, आपको न बोलूं तो मैं परमेश्वर बोलेगा कि तेरा काम क्या है, तेरा काम बोलना है। लोग सुने कि नहीं सुने उनका काम है, मेरा काम क्या है? बोलना है। हालेलुया। तो बोल रहा है विलंब करना अपन तो नॉर्मल चीज समझते हैं, नॉर्मल चीज है मेरे लिए आपके लिए, लेकिन प्रभु के लिए बोल रहा है कि क्योंकि तेरा परमेश्वर उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू क्या ठहरेगा? पापी ठहरेगा। फिर आगे, परंतु यदि तू मन्नत न माने तो तेरा कोई पाप नहीं। परमेश्वर थोड़ी बोलता है कि आपको ये थोड़ी बोला कि ऐसा करने से ऐसा होगा, नहीं, प्रभु कुछ भी नहीं बोलता है। लेकिन हम अपने मुंह से शब्द देते कि नहीं देते? क्योंकि परिस्थिति में हर कोई बोलता है। हाँ अंकल जी तो बोल रहे हैं कि देते हैं क्योंकि उन्होंने दिया है। परिस्थिति में हर व्यक्ति यही बोलता है, प्रभु रास्ता निकाले तो मैं तेरे काम आऊंगा, मैं तेरे काम आऊंगा। तो बोले यदि तू मन्नत न माने तो कोई पाप नहीं है, पर जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने वैसी ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे क्या करना? पूरा करना। हालेलुया। मैंने बताया था मन्नत मानते पूरा करने के लिए थोड़ा कष्ट आता है। हाँ आता है कि नहीं आता है? तो परंतु हमें पूरा करना है, ठीक है, लेट नहीं करना है। कितने लोगों की जल्दी गवाही चाहिए? जल्दी आएगी। हाँ जो नहीं बोल रहे उनकी नहीं आएगी बंद है, जो बोल रहे हैं उनकी फास्ट आ रही है, स्पीड पकड़ेगी। आपके समर्पण को देख के उस इंजन में स्पीड पकड़ेगा, है ना? आपकी ओर जो आ रही है आशीष स्पीड पकड़ेगी, और जो 100 की रफ्तार से आ रही है वो 200 स्पीड पकड़ लेगा और आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। हालेलुया। तो हमारे अंकल जी की गवाही है कि इनका क्या हुआ था, थोड़ा सा बोलिए। रो रहा था पूरी रात। हाँ इनका, हाँ इनका बेटा के बेटे का बेटा, हाँ बेटे का बेटा, इनके बेटे का बेटा हुआ है। बेटे का बेटा, तो बेटा हुआ है इन्होंने, और जब रो रहा था तो इन्होंने प्रार्थना करी और फिर बेटा हुआ तो एक मन्नत मानी थी, शायद आप कह रहे थे कि जब तक प्रभु मुझे कुछ दे नहीं तब तक भवन में नहीं जाऊंगा। ये बोला था नहीं? 500 किलो जो भी बोला कोई बात नहीं, लेकिन 2-3 संडे ये अंकल जी हमारे आगे ही बैठते हैं। तो बोले यार अंकल जी गायब है, किधर गए हैं? तो मैंने पता किया तो अंकल जी बोले कि मैंने मेरे बेटे का बेटा हो गया है, तो प्रभु को बोला था कि बेटा हो जाएगा तो खाली हाथ भवन में। और ये बात भी सही है, पर मैं एक मेरे पास अभी टाइम नहीं है, बाइबल में लिखा यहोवा के भवन में खाली हाथ कभी भी ना हो। हालेलुया। यार वो आपका कुछ लेता नहीं है, पर जो देगा ना उसको इतना बढ़ा देगा कि आप आशीषित हो जाए, है ना? क्योंकि परमेश्वर ने कई बार वो किस चीज पे आपको आशीषित करे, खाली हाथ पे, तो खाली हाथ पे आशीषित करेंगे। तो जो चीज होती है ना उस भेंट के ऊपर प्रभु थोड़ी खाता है, परमेश्वर खाता है क्या? कभी नहीं। लेकिन वो भेंट के ऊपर आपको आशीर्वाद देता है और वो देखता है यार ये बेटा मेरा विश्वास योग्य है, जो बोलता है उसे। तो 2-3 कितने रविवार आपने है? 4 रविवार ये नहीं आए, एक सैक्रिफाइस किया, क्योंकि हो सकता था एक छोटी सी मन्नत, बड़ी मन्नत कोई भी हो, लेकिन वो चीज बोला था तो वो चीज इनको मिली नहीं, तो ये जब तक नहीं मिली तब तक भवन में नहीं है। अभी आपका बेटा का जो बच्चा है ठीक है? प्रभु को महिमा मिले, जोरदार प्रभु के लिए ताली परमेश्वर इन अंकल जी के लिए प्रार्थना करता हूँ। एक छोटी सी शब्द मन्नत, बड़ी मन्नत बराबर है परमेश्वर, लेकिन एक जो वचन दिया उसे पूरा करना सबसे बड़ा काम है। पिता जो भी मन्नत मानी है, पूरी करी है, आशीषित किया है, धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। आशीष करें प्रभु।
हाँ, एक और गवाही है। अनिल भाई नाम है। हाँ, आप आ जाइए, दोनों सुने आपकी वाइफ और बच्चे तीनों जने आ जाइए। तब तक मैं ये आ रहा है, तब तक मैं पढ़ लेता हूँ। इनकी गवाही थोड़ी सी लिखी है। हालेलुया। ये भाई अभी नए नए विश्वास में आए हैं। कितना समय हो गया आपको विश्वास में आए? 6 महीने हो गए इनको प्रभु में ये आए हैं दोनों जने। और जब प्रभु के भवन में आए थे, बहुत सारी तकलीफें थी, बहुत सारी बीमारियां थी। तो सब बीमारियां, तकलीफें सब प्रभु ने इनके लिए दूर की है। और इन्होंने प्रार्थना कर रहे थे कि एक बेटा चाहिए। हाँ, जो चाहिए वो बोलना पड़ता है ना। दुकान में जाके खड़े रहो दुकान के सामने, तो बोले क्या चाहिए भाई? अरे कोई भी दे दो, कोई भी दे दो, या आपकी मर्जी है तो क्या देगा वो? या बोलेंगे नहीं तब देगा क्या? उसके पास तो सब कुछ है। लेकिन जो आप मांगोगे, 1 किलो मांगोगे तो 1 किलो देगा, आधा किलो मांगो तो, पर बोलना पड़ता है नहीं पड़ता है ना। तो इन्होंने बोला कि प्रभु एक बेटा दे, है ना। प्रभु बेटा देगा तो हम गवाही देंगे, परमेश्वर के भवन में आएंगे, बेटे और जो भी इन्होंने बोला मन्नत वो सब ये लेके आए। लेकिन इसके बीच में एक छोटी सी बात ये बता रहे थे, वो मैं बताना चाहूंगा। डिलीवरी के दिन, जब इनकी डिलीवरी थी बहन की, तो उस दिन शायद आप घर पे नहीं थे। मतलब ये लोग अहमदाबाद में काम करते हैं, वहीं रहते हैं। तो ये भाई साहब कहीं बाहर गए हुए थे और इनको दर्द हुआ। तो उस समय कोई भी इस बहन के साथ में नहीं। अब क्या करेंगे? किराए पे रहते ना, किराए पे रहते हैं। लेकिन प्रभु से प्रार्थना की, प्रार्थना करवाई और प्रभु ने काम किया। किसने मदद की आपके? आंटी ने। कमरा में जो मकान की जो मालिक थी उसने मदद की है और नॉर्मल डिलीवरी हुई। और आज एक गवाही के साथ परमेश्वर के भवन में आए। और साथ ही इस बच्चे का नाम भी अनुग्रह नाम रखा है ना। आइए हम सब मिलकर इस गवाही के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर बड़ा काम करे इस परिवार के द्वारा। और जैसे इनका विश्वास था कि प्रभु बेटा थे, बेटा दिया है। और परिस्थिति ऐसी थी कि उस दिन कोई भी इनके साथ नहीं था, भाई भी नहीं था और बहन अकेली थी। लेकिन प्रभु ने मदद की, सहायता की है। और उस बेटे को एक मन्नत के अनुसार भवन में लेके आए हैं। प्रभु इनको आशीषित करे। अनुग्रहकारी प्रभु, एक बार फिर से इस बेटे को तेरे हाथ में देता हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थी नाम से इसका नाम अनुग्रह घोषित करते हैं। प्रभु तू अनुग्रहकारी है पिता परमेश्वर। उस नाम के द्वारा ये बच्चा आशीषित हो, दुनिया में बड़ी गवाही हो पिता। जो भी बेटे ऑफरिंग्स लेके आए तुझे चढ़ाते हैं प्रभु। और जो वर्ड दिया था इसे पूरा किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। जोरदार प्रभु की महिमा के लिए कुछ बोलना। मैं मतलब ये होने के बाद में भी मैं 4 दिन के बाद में मैं मेरे बेटे के पास में पहुंचा। मैं 4 दिन के बाद में मैं जब था भी नहीं, मतलब तो ये नई अंदर में आई थी। 4 दिन मतलब 6 महीने रही। लेकिन पर्सनल अकेले नहीं, इसके साथ में दूसरी महिला थी, वो दोनों रही। लेकिन कभी इसने मन्नत मांगी, मुझे भी नहीं मालूम था इसने मन्नत मांगी है। मेरे को मतलब इसके 6-7 महीने होने के बाद में इसने मेरे को बोला कि मैंने प्रभु से थोड़ी मन्नत मांगी है। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात। फिर मेरे अंदर की आत्मा ने, खुद ने मेरी आत्मा ने बोला कि जा तेरा दिल कह रहा है तो अंदर से कि तेरा बेटा ही होगा। भगवान ने मुझे आज दे दिया। प्रभु आशीषित करे। जो बाइबल कहती है कि परमेश्वर तुझे मन चाह और दया। हाँ हाँ हाँ, हो गया आपके? बोलिए क्या बोलना? हमारा मैं कहा नहीं था, हम घबराते थे। तो बस ये राकेश भाई ने अभी आराम है। लोग होता है अपने दिल की बात बोलता है। हाँ, कभी हुआ कि हो सकता है किसको बताया है, लेकिन इधर आके बोलते हैं तो सुनना चाहिए। सुनना है, प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके साथ में, हम भी आपके साथ में, कोई टेंशन लेने की जरूरत। हाँ, एक और बड़ी गवाही है हमारे बीच में। अंकल जी और आंटी जी अहमदाबाद से आए, आप आ जाइए। इनकी बहुत बड़ी गवाही है, हम उनको थोड़ा सा ध्यान देकर सुनेंगे। हालेलुया। हाँ, आ जाइए दोनों आ जाइए।
की बहुत बड़ी गवाही है, अंकल जी की बहुत बड़ी गवाही है। और आ जाइए। थोड़ा सा मैं इनका जैसे बताना चाहूँगा, 2 बार प्रॉब्लम आ गई अंकल जी की, 2 बार आ गई आंटी जी। थोड़ा सा दोबारा इधर पास में आ जाइए, कुछ बातें नहीं पता होगा तो आपको बता देना। पहली बार इनकी प्रॉब्लम हुई थी तो क्या प्रॉब्लम हुई थी? उनको थोड़ा सा फोड़ा हुआ था, हाँ, थोड़ा सा फोड़ा हुआ था, तो मैंने घर पे थोड़ा कुछ गर्म करके लगाया तो रात में से इतना बड़ा हो गया। तो मैं बोला पक गया, ऐसा करके मैं डॉक्टर के पास ले गई, तो डॉक्टर ने इतना बड़ा पूरा हाँ वहाँ तक मैं बताता। हाँ, वो जो ऑपरेशन वाला है ना, वो जो कटिंग किया था उसको लेके आओ, ये नहीं और दूसरा। हाँ हाँ, हालेलुया। छोटा सा फोड़ा हुआ अंकल जी का, और इन्होंने अपन जानते हैं ना जंगली दवाई या कोई पत्ते वत्ते लगा दिए और वो बड़ा हो गया, और बड़ा होके फूट गया कि नहीं फूटा? नहीं, वो सेका देने के लिए नहीं, डॉक्टर ने पूरा, और डॉक्टर के पास में गए तो उसने पूरा कटिंग कर दिया, है ना। लगभग है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हॉस्पिटल में भर्ती है, और ये जो गाल ऐसा था कि मैं तो देख ही नहीं सकता था, है ना। ज्यादा गंभीर होता है ना, मैं देख नहीं सकता। हाँ, हॉस्पिटल एक्सीडेंट वालों में मेरे को प्रेयर के लिए ले जाते हैं, मैं बोलता हूँ मैं दूर से प्रेयर करूँगा, है ना। उसका जिगर चाहिए ना, मतलब उसको देखना, मतलब बेहोश हो जाए ऐसा। तो उन्होंने मेरे को वीडियो बताया था, अभी ये फोटो है, लेकिन पास में जब आप देखे तो भयंकर ही था। हालेलुया। ये दिख रहा है आपको थोड़ा सा? ये पूरा कटिंग करके बड़ा सा कर दिया डॉक्टर ने, और फिर बाद में क्या बोला मालूम है? इनको डायबिटीज, और ये बढ़ता ही जाएगा। डायबिटीज वालों का काटते जाओ, हर दिन डॉक्टर काट रहा था, है ना। लगभग ऐसा था कि ये पूरा कट जाएगा, है ना। ये आप किधर था? ये इधर था। हाँ, और यहाँ से कटिंग पूरा खत्म हो जाएगा, ऐसी संभावना थी। लेकिन प्रभु ने मदद की, उस हॉस्पिटल से ये झगड़ा करके निकल गए। डॉक्टर मना कर रहा था, पागल हो गए क्या, लेकिन ये झगड़ा करके निकले, सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया, है ना। वहां पर भी प्रार्थना, कुछ बोलना वो काटने को दूसरे दिन बोला कि इतना काटना पड़ेगा, और उसकी किडनी भी खराब है और इतना काटना पड़ेगा, ऐसा बोला था। हम सब घबरा गए। हमने बोला हमारे सगे वाले पैसा लेके आ रहे हैं और आप जहाँ रहो कल काटना, आज मत काटना, ऐसा बोली ने। तो फिर हमको तो सोच लिया था, परमेश्वर रात को घर पे आई है और ऐसा बोल के निकली है, परमेश्वर ये नहीं आई तो मैं भी नहीं आऊंगी, आप मदद करना, ऐसा करके मैं घर पे प्रार्थना करके गई दवाखाने में। दवाखाने जाने के बाद बच्चे सब इकट्ठा होकर प्रार्थना किया, रो के प्रार्थना किया, और पास्टर जी में प्रार्थना किया। और रात में से ऐसा हुआ, और उनको डॉक्टर गुस्सा हो गया था, इसलिए बड़ा शैतान आ गया उस तरह से, बोले काटना ही पड़ेगा, रजा नहीं दूंगी। मैं बोले देना पड़ेगा। हम गुस्सा होकर निकल गए, इतने जाड़े हो गए, देखो बाटला सिविल ले गए हम लोग। सिविल ले गए तो सिविल डॉक्टर बोला कौन सा डॉक्टर हमको बताओ। मैं बोले परमेश्वर किसी का नाम नहीं लेना, हमको ठीक करना है। परमेश्वर ने ऐसा रास्ता बताया, पास्टर ने बोला रास्ता जिससे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे आप चलो और रजा ले लो, उन्होंने बोला। पास्टर ने जैसे बोला ऐसा हम सब पूरे घर ने मान लिया, और हमने भी प्रार्थना की। पास्टर जी ने रात 5 मिनट उनको सोने नहीं देती थी, मैं प्रार्थना करा दी थी। फिर सिविल 1 महीना रही नहीं, और फिर ये छुट्टी लेके घर पे आए, घर पे ड्रेसिंग हुई, प्रार्थना हुई, और ये पूरा पूर्ण रीति से कंप्लीट हो गया। अभी तो कंप्लीट है ना। हालेलुया। जोरदार इस गवाही के लिए। एक्चुअली क्या है, जैसे डायबिटीज पेशेंट रहता है तो घाव एकदम सूखता नहीं, है ना। और उसको ऑपरेशन को यदि ऑपरेशन कर दे, टाँके मार दे तो टाँके भी रहते नहीं है, ऐसा कुछ उसमें है। लेकिन प्रभु ने बिना टाँकों से उसको ठीक किया पूर्ण रीति से। अंकल जी आज हमारे बीच में है, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी गवाही है इनकी, जैसे ये फोटो था, इधर करना, ये कौन से हॉस्पिटल में अभी थे वो वाला? हाँ, दूसरी प्रॉब्लम फिर हुई इनकी। हाँ, कितना टाइम कितना हो गया दोनों के बीच में? अभी पहले वाली बात और दूसरी बात। हाँ, 9 महीने के बाद गवाही देने शायद आ नहीं पाया, आप आए थे, आप नहीं आ पाए था। हालेलुया। देखो गवाही देने बिल्कुल आना है। अंकल जी अब तो कितने दिनों से कह रहे हैं मेरे को गवाही देने जाना है, लेकिन अभी तो चल नहीं पा रहे थे, आ नहीं पा रहे थे, आज आए। लेकिन हमेशा कोई भी प्रभु काम करता है फर्स्ट गवाही देनी,
हालेलुया। अब ये इनकी जब प्रॉब्लम हुई, हॉस्पिटल से छुट्टी हुए, एक घर पे आए, पूरी रीति से वो घाव इनका खत्म हो गया और हो सकता बिजी आंटी जी ने आके गवाही दी, लेकिन ये आ नहीं पाए। 9 महीने निकले, एक दूसरी घटना इनके साथ में हुई। बाथरूम में कपड़े चेंज कर रहे थे, ये गिर गए और यहाँ से किस जगह से, इधर से इनका पैर फ्रैक्चर हो गया। हालेलुया। अब ये हॉस्पिटल में चले गए। हॉस्पिटल में जाए तो बहुत सारी वहां पे भी प्रॉब्लम हुई, है ना। ये दिख रहा है ना आपको, इनके फ्रैक्चर वाला, सबको दिखाई दे रहा है, लास्ट तक दिखाई दे रहा है। और ये बहुत तकलीफ में आ गई। हाँ, डॉक्टर ने क्या बोला, किडनी खराब है, आपको ऑपरेशन नहीं कर सकते, बहुत सारी बातें बोली। सिविल ले जाओ, नहीं बचेगा ये। हाँ, ऐसा बोला, लेकिन प्रभु ने काम किया। ने आके और प्रे किया और रात में से ऐसा चमत्कार हो गया। उनका ऑपरेशन हम नहीं जानते, इस तरह से लेके चले गए डॉक्टर और ऑपरेशन पूर्ण हो गया और हंसते हंसते बाहर निकले। हालेलुया। प्रभु ने इनको ठीक किया। अब ये चलते, जब ये बेड पे थे तो अब तो ये बोल रहे थे, प्रभु अब चलता हुआ तो भवन में पहले जाऊंगा। सही है कि नहीं? उस टाइम में थोड़ा सा हम लोग लेट हो जाते हैं, टाइम नहीं रहता ऐसा, लेकिन अब की बार ये पड़े में जा रहा था, कह रहे थे जब ठीक हो जाऊं तो मैं आऊं। और अपने हमारे घर पे उद्घाटन था, उसमें सा ये चल भी नहीं पा रहे थे और ये कह रहे थे ऐसा है तो भी मैं आऊंगा। हाँ, और कार में बिठा के उनको लास्ट में वहां चढ़ा के मतलब ये गए। हालेलुया। और अभी ऐसी जिगर की जाना है और ये आए और प्रभु की महिमा हुई है। परमेश्वर ने दोनों बार इनको बचाया है। परमेश्वर का हाथ है आपके ऊपर, लेकिन प्रभु का गुण कभी भूलना नहीं। हालेलुया। इस गवाही के लिए अपने हाथों को बढ़ाएं और इस परिवार के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आप अंकल जी को बचाया है परमेश्वर, एक बार मृत्यु में गए परमेश्वर, वहां से तूने उठा के लाया, और दूसरी बार परमेश्वर पिता फिर इनका जो घटना हुई जिनसे ये टूट गए परमेश्वर, आप इनको ब्लेस किया, चंगा किया प्रभु, खड़ा किया, तेरे भवन में लेके आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु परमेश्वर, आप इनको आशीष देना, इनके जीवन में काम करना, यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। छोटी सी आंटी जी के लिए रुको है, इनका फोटो है, ये यहाँ पे है। हालेलुया। दवाइयों के बिना कोई भवन में नहीं आता है, और सबके जीवन में प्रभु काम करता है। एक दिन ये बीमार हो गए, क्या हो गया था थोड़ा शॉर्ट में बताना। उनका ऑपरेशन करके हम घर पे आए और शैतान ने ऐसा जोर किया, उनको खटिए में रखो, उनकी सेवा नहीं करने दो, ऐसा करके मेरी सांस आनी बंद हो गई और ऐसे एक सीने में दर्द बहुत ज़्यादा चालू हो गया। तो फिर मैं ऐसी ऑक्सीजन लगे ऐसी हो गई, मैं दवाखाने में हो गई, उनकी भी कोई सेवा करे ऐसी नहीं रही। फिर पास्टर जी ने ऐसी प्रार्थना की तो ज़्यादा दिन नहीं रखा, 5-6 दिन में एकदम में सर्दी हो गई और घर पे आ गई। ऑक्सीजन पे थे, ये इधर गवाही है ना, ये ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन वाला ये है ना, दिख रहा है सबको। प्रभु ने इनको ठीक किया, ये आज की गवाही, वो जो है ना दिखा ये पहले का है और ये अभी का, आज का है। जोरदार प्रभु की महिमा के लिए। और मेरी एक वो गवाही है, मैं जो मदद दी है वो जो परमेश्वर और हमारे दोनों के बीच में है, तो मैं वो बता नहीं सकती। चलो कोई बात नहीं। हाँ, इसको ओ
चाहता है कि तू धन्यवाद कर, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता है, लेकिन टाइम निकालना। मुस्लिम को देखो कितना डेडिकेट रहता है खुदा के प्रति। उनको ट्रेन में भी देखो ना तो बोलेगा रिजर्वेशन नहीं है तो भी रिजर्वेशन वालों को उठा देंगे, बोलेगा भाई साहब हमारे नमाज का टाइम हो गया, ये जगह खाली कर दो। इवन टीटी भी नहीं बोल सकता है। वो खुदा के प्रति इतने समर्पित है ना, उतार दे तो प्लेटफॉर्म पर प्रार्थना करेगा, है ना। और सच में मुसलमानों का एक बात का मैं सम्मान करता हूँ, कहीं पर भी डरता नहीं। सही है कि नहीं है? उसकी पहचान क्या है मालूम है? लेडीज जेंट्स दोनों को पहचान सकते हो ये मुस्लिम। सही है कि नहीं? मुस्लिम सिंपल टोपी लगाए, मतलब टोपी क्यों लगा रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर एक पहचान है पब्लिक में कि ये अलग है, ये अलग है। लेडीज को भी आप देखो, उनका पहनावा बिल्कुल बाइबल के हिसाब से। हम लोगों ने सब बिगाड़ दिया है, लेकिन है ना, एक दिन बात हुई कि परमेश्वर हर चीजों की शिक्षा देता है, पहनना कैसे, उठना कैसे, बैठना। तो एक व्यक्ति, एक प्रभु के दास ने बोला कि हमारी बाइबल में ही सही उदाहरण है, बाकी कहीं उदाहरण नहीं। तो एक मुस्लिम उठ के बोला कि भाई आपके बाइबल में उदाहरण है, जरूर है, लेकिन फॉलो हम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो ना। तो बोला कैसे? तो जैसे आप इंग्लैंड देखो, अमेरिका, इंग्लैंड, सबसे ज्यादा कपड़े मतलब खराब पहनना शुरू हुआ है इंग्लैंड से शुरू हुआ। सही है नहीं? अंग्रेज देखो, अभी भी देखो, बिल्कुल नहीं के बराबर पहन रहे, और वो क्रिश्चियन लोग परमेश्वर को मानने वाले। तो फिर उन्होंने अंगुली उठाई, बाइबल में ऐसा लिखा है, लेकिन तुम पालन करते तो हमको पालन करना। हालेलुया, हालेलुया। सब चीज फैशन आ गई ना अब कई बार। एक उदाहरण मैं देना चाह रहा था, पर शायद उस भाई को नाराज लग जाएगा, इसलिए नहीं देता हूँ। बुरा ना माने तो एक भाई को मैं थोड़ा सा आगे बोला था, वो मेरा भाई समझ ले तू, हाँ। लेकिन मैं ऐसा फैशन आ गई है ना, तू भी क्या करे, मैं भी क्या करा। क्या नाम है तेरा? चंदू, चंदू क्या नाम? बुरा मत मानना, इसको कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है? इसको कोई कहेगा नहीं, ठीक है? लेकिन तुम्हारे लिए शिक्षा है। हालेलुया, हालेलुया। ये बहन पे हाँ, इसमें क्या फैशन है ये ना आजकल, तो आई कि नहीं आई? ये फैशन है बाजार में, मतलब ये पैंट बहुत महंगी है, इस पैंट से ये महंगी होगी, है ना। आप सोचो, आज से 10 साल पहले ऐसी पैंट होती तो कोई स्कूल जाता? हाँ, पर आज तो ये ऐसी पैंट कौन सी दुकान पे मिलती है? सही है कि नहीं? न्यू पैंट है ये, खरीदी है, ये बहुत महंगी होगी, पर ये फैशन आ गई है। और आजकल के जवान लड़के बस यही है। और पहले क्या होता था, पैंट ऐसे ऊपर होती थी ना, तो स्कूल नहीं जाते थे। अरे क्या बोलते थे? बांडा आ रहा है क्या? बांडा के, है ना। अभी बांडे पैंटों की फैशन आ गई है। देखो, हाँ, मैं ऐसा उदाहरण नहीं देना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब सिस्टम बाइबल में नहीं है, लेकिन फॉलो बाइबल के लोग ही कर रहे हैं। तो मुस्लिम लोगों ने कहा, मुस्लिम लेडीज आप सकते हो, पूरा कवर होगा, और ये बाइबल का पहनावा है, मतलब बाइबल का पहनावा है ना। उसका एक चीज भी आपको दिखे, हमारे देखो अंग्रेजों को देखो, पूरा खत्म कर दिया। आज मैं हिस्ट्री पढ़ा था, इंग्लैंड के अंदर बड़े बड़े चर्च, मतलब अभी धर्मशाला बन गए, दूसरी चीजें हो रही है वहां पे। लोग क्यों? क्योंकि उन बाइबल का फॉलो नहीं किया। हालेलुया। इस भाई के लिए ताली बजाइए, आप हिम्मत कर। फैशन अच्छी है तो पहनना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं तो करना। हालेलुया, हालेलुया। बच्चों को सिखाओ, सुनते नहीं है लोग, उधर कैसे करेंगे, तुरंत कार्रवाई, 24 घंटे कार्रवाई, पुलिस दौड़ेगी। सही है कि नहीं? यहाँ की एक मुझे वचन में जाना है, लेकिन मुझे एक गवाही याद आ गई। एक पति विश्वास नहीं करता था, पत्नी विश्वास करती थी। हर संडे मीटिंग में पास्टर बोलता, भाइयों बहनों संडे मीटिंग में आना है, तो वो संडे मीटिंग आती, और उसका पति क्या संडे लगा रखा है, क्या बाइबल पढ़ती है, क्या मीटिंग करती है। तो बहुत गुस्सा हो गया, और एक दिन चर्च के अंदर आ गया, एक थप्पड़ उसको, उसकी पत्नी को मार दी, और दूसरी थप्पड़ पास्टर को मार दी। हालेलुया। बोला कि तू ही बुलाता है, होता है कि नहीं होता है? दो उसको मार दिया, उसको मार दी। तो फिर वो मार के चला गया, बहुत दुखी हुए। सब कलीसिया के लोग बोले, पास्टर साहब सब जगह केस करके आए, अभी थाने में जाते हैं। अरे जा सकते, इतने सारे लोग हैं, कलेक्टर को भी नीचे उतरना पड़ेगा। सही है कि नहीं? डरपोक होंगे तो नहीं होगा, लेकिन इतने लोग जाके कलेक्टर पे आंदोलन कर दे, कलेक्टर को छुट्टी करवानी पड़ेगी। होगा कि नहीं होगा?
तो बोला, पास्टर बोला कि आप कह रहे हो सही कह रहे हो, लेकिन अपन थाने में केस नहीं करेंगे, वहां केस दर्ज हो गया, वहां एफआईआर दर्ज हो गई है। तो बोले आज तो रविवार था ना उस दिन, तो रविवार नहीं, रविवार के दिन तो वो कोर्ट खुला रहता है। हमारे संसार के जो कोर्ट है, जो संडे सैटरडे छुट्टी रहती है, लेकिन स्वर्ग में छुट्टी नहीं रहती है, वहां खुला है ना। उसने कहा खुदा ने देखा है, और जैसे उसने यूं कहा, दूसरे रविवार से आने से पहले उसका जो पति था मच्छी मारने गया नदी में, और वो क्या बोलते हैं, क्या फोड़ते नहीं वो तोता के क्या बोलते हैं, फोड़ते नहीं उसको, तो वो फोड़ने गया तो उसके हाथ में फूट गया, और हाथ में फूट के हाथ उसका तितर बितर हो गया, है ना। और दौड़ता हुआ आया, अब क्या किया जाए, है ना। पत्नी ने कहा कुछ नहीं किया जा सकता है, परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर के दास के पास जाए और प्रार्थना करें। हालेलुया। उसको करने की जरूरत नहीं, वो बोला, उसने क्षमा मांगी कि मैंने तेरे को भी थप्पड़ मार दी, पत्नी को मारी तो कोई बात नहीं, हमारे घर की मैटर था, लेकिन तेरे को मार दी, वो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, आज से मैं भी भवन में आऊंगा, और तब से वो भी शुरू हो गई। हालेलुया। बुआ की कोई भी तकलीफ हो प्रभु आज सुने, हाँ, रास्ता निकालेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परमेश्वर महान है, काम करेगा, छोटी बात हो बड़ी बात हो, प्रभु सुनता है, प्रभु मदद करता है। हालेलुया। हर बात में आपको धन्यवाद देना है। एक छोटी सी बात मैं बाइबल में से पढ़ूंगा, आज मैसेज ज्यादा हो गया, लेकिन थोड़ा सा फिर भी पढ़ूंगा जो आज के लिए है। भजन संहिता की किताब 34 अध्याय 12 से 16, जल्दी निकालेंगे, फास्ट। हाँ पढ़ेंगे, सबको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई लोग यस तो बोलो, कम से कम एक कोड में भेजे, यस बोलना है, मेरे कानों तक आवाज आने का। जल्दी पढ़ेंगे। वह कौन मनुष्य है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घ आयु चाहता है, ताकि भलाई देखे। प्रश्नवाचक चिन्ह है। परमेश्वर ये कहता है कि पृथ्वी के ऊपर ऐसा कौन इंसान है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घ आयु चाहता है। हर कोई होगा, कोई ये थोड़ी बोलेगा कि प्रभु मैं मरना चाहता हूं, है ना। सबका सपना है कि हम ज्यादा जीवित रहे, सबका सपना है कि हमारी क्या हो, भलाई हो, है ना। कितने लोग चाहते हैं कि लंबी उम्र जिए? हाँ बोल मेरे, इनको क्या करना है, थक गए, अच्छे से हाथ उठाओ। कितने लोग जीना चाहते ज्यादा? दोनों हाथ उठाओ, डबल जी हो गया, एक उठाओ तो आधा जी हो गया, ठीक है। और आगे लिखा है अपनी जीभ को, हाँ रुके, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ हाथों में गड़बड़ी हो जाती है ना। हम लोग जल्दी एक्शन नहीं देते ना, जल्दी एक्शन नहीं करते हैं, जिसके कारण कई चीजें लेट हो जाती है। हालेलुया। आप चाहते हो कि आपका भला हो? जोर से तो बोलो। मुंह की एक्सरसाइज करो। हाँ अभी दिवाली आएगी तो कितना चिल्लाएंगे, चुप के देखो आप गाँव में, नहीं आवाज होगी उतनी आवाज निकालेगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, हम लोग जीवन की इच्छा चाहते हैं, आशीषित हो, दीर्घ आयु हो, सबकी यही इच्छा है, लेकिन क्यों नहीं होता है? क्या करना है? आगे पढ़ेंगे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। मैं आशीषित हो जाऊं, मेरे सिर पे हाथ रख दे, मेरा बड़ा हो जाए। अरे मेरे सिर पे हाथ रखने से नहीं भला होने वाला। परमेश्वर ने कहा क्या? कहीं पर नहीं लिखा। इवन परमेश्वर का हाथ आपने देखा तक नहीं, लेकिन बाइबल कह रही है अपनी जीभ को बुराई से रोको। सब अपने जीभ पे हाथ, होठ पे हाथ रखो। कि घर पे रख के, हाँ कौन बोल रहा है घर पे रख के है? वो वाली कहानी हो गई। हाँ अपने हाथ की तरफ मुंह पे रखो, सब रखो। सुन पा रहे नहीं पा रहे भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, कोई कान पे रख रहा है, तो इतना भी नहीं सुनते तो मैंने क्या करना है? हालेलुया। बात रखो, बोलो मेरे साथ, बुराई को छोड़ दूंगा, बुराई नहीं करूंगा, गुड़गुड़ाऊंगा नहीं, केवल धन्यवाद करूंगा। रखे हुए मुंह, हाथ रखा हुआ। यदि किया तो तुमने वायदा किया, ठीक है? तो ऐसी प्रार्थना करूं कि प्रभु ये गूंगे हो जाए। हाँ हालेलुया। एक था व्यक्ति बाइबल में ज्यादा ही बोलता था,
तो परमेश्वर ने कहा इसका मुंह प्रभु जब तक काम नहीं तब तक गूंगा हो जाए, और वो जकरिया जब तक हुआ नहीं तब तक गूंगा हो गया। जब काम पूरा हुआ उसी दिन उसका मुंह खुल गया, क्योंकि ज्यादा मुंह से प्रॉब्लम होता है क्या? हालेलुया। कोई बुराई नहीं करोगे, क्या करोगे? कोई नहीं करोगे। बाइबल कहती है कि प्रार्थना करने से नहीं, तेरे दीर्घ आयु चाहिए, अच्छे दिन देखने हैं, भला देखना है, तो क्या कर? ये थोड़ी बोला कि 10 घंटे प्रार्थना करना तेरा भला हो जाएगा। प्रार्थना तो करनी है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रार्थना नहीं करनी, लेकिन वो मेन क्या कह रहा है कि अपनी जीभ को बुराई से रोक लो। फिर आगे, और अपने मुंह की चौकसी कर, उससे छल की बात ना निकले। किसकी चौकसी करनी है? अपने जीभ की, अपने मुंह की। इसको लोक लगा दो, लोक लगा दो, हॉस्पिटल में जाके टाके लगा। हालेलुया। क्योंकि जहां प्रॉब्लम होती है हमारे मुंह से ही होती है कि नहीं होती? आप आशीषित होंगे, आपकी उन्नति कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अपने मुंह का संभालना। अपने मुंह को क्या करना? अब मुंह क्या करता है मालूम है? सुबह से शाम, शाम से सुबह, हमारे सब की आदत है। मैं भी पृथ्वी पे ही रहता हूँ ना, मैं कोई सुपर कैसे नहीं रहता। हम सब, हमारे सब की आदत है कि हम कहीं न कहीं बुराइयां करते हैं कि नहीं करते? हमारा क्या है, हमारी क्या आदत है? कमी निकालना। क्या निकालना? हर आदमी को कमी दिखती है पर अच्छाई नहीं दिखती है ना। आपको बैठोगे, कोई ना कोई आपको कमी दिखती है। मैं आपको एक कहानी, मुझे एक बहुत ही अच्छा, आप जो समझ सकते हैं उस हिसाब से मैंने एक लाइन बनाई है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। क्या नहीं करना है? बुराई नहीं करनी। पर बुराई को मैं आप थोड़ा सा टाइम मेरा लगेगा, अच्छा से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे लोगों की क्या आदत है, जहां भी जाओ कमी दिखती। क्या दिखते हैं? और कमी मिलती है तो हमारे मुंह से क्या निकलेगा? धन्यवाद नहीं निकलता है, कुड़कुड़ाते हैं, ये नहीं है, वो नहीं। मैं भी करता, हम लोग सब करते हैं। एक मैं आपको उदाहरण, एक व्यक्ति था, सब सुन रहे हो? बहुत इंटरेस्टिंग है ना, जो नहीं आया वो आज मिस कर गए। हालेलुया। शैतान के कान में बोला कि आज तो काम है, तो वो चीज उनके लिए रह गई। उनको बताना भी मत जो नहीं आया उसको, ठीक है? ये आपके लिए। हालेलुया। क्यों हालेलुया बोल रहा हूं? ताकि तुम सो नहीं। एक आदमी था, सब्जी बेच रहा था। क्या कर रहा था? सब्जी बेच रहा था। वो जो लाइन मैंने लिखवा था उसको निकाल दीजिए, निकाल के रखिए। और सब्जी की लारी थी। मैं आपको प्रश्न करूंगा, इसलिए बताना, सुनना ध्यान से, ठीक है? तो सब्जी, बहुत सारी सब्जियां लगा दी उसने और एक बोर्ड लगा दिया, और बोर्ड के ऊपर क्या लिखा वो मैं लाइन पढ़ना चाहूंगा। उसको झूम बोलो। सबको समझ में आ रहा है? इसके अंदर शिक्षा है। हालेलुया। भाई हीरा ढूंढना है तो बहुत टाइम लगता है ना? बहुत ट्रक मिट्टी हटानी पड़ती है, उसके अंदर कम मिलता है, बाकी ऊपर पढ़ो तो मिलेगा भी नहीं। सब इधर हो कि नहीं हो? सबको अक्ल, मतलब बुद्धि की बात है इसके अंदर। हालेलुया। सब्जी की लारी लगाई, ये लारी मानो मेरी भाई, तुम्हारे समझाने के ये लारी है। इसके ऊपर सारी सब्जियां रखी और एक बोर्ड लगा दिया कि आने जाने वाला व्यक्ति पढ़ेगा और मेरी सब्जी खरीदेगा। सही है कि नहीं? समझ पा रहे हो? क्या लिखा? यहाँ ताजा सब्जियां बेची जाती। गलत है? कुछ गलती दिख रही है इसके अंदर? ध्यान से देखना, कोई गलती दिख रही है? कुछ भी गलती नहीं है। उसने मैं सिंपल बोर्ड बना दिया भाई साहब कि यहाँ ताजा सब्जी बेची जाती है और सब्जियां बेच रहा हूँ। हाँ, सब्जी ले लो भाई। जो भी एक व्यक्ति आया यार इसका अच्छा धंधा चल रहा है, मतलब होता है क्या होता है ना? कोई ना कोई जब उसको अच्छी बात, ये धन्यवाद दे सकता था, तेरी छोटी सी लारी है, कोई बात नहीं, अच्छा सा बोर्ड बना है, कोई बात नहीं, प्रभु तुझे और आशीषित करे और तेरा बिजनेस क्या होगा? बढ़ेगा। इतना बोलना चाहिए था। ये अच्छी बात है ना? शांति की बात है। वो क्या बोलते हैं? हमारे लोगों की आदत क्या है? मैंने आपको बताया था, कमी निकालना। क्या निकालना? उसने क्या कहा मालूम है? क्या लिखा? यहाँ ताजा सब्जियां बेची जाती है। तो वो क्या बोला? अरे भाई तू यही तो बेच रहा है, फिर यहाँ लिखने की क्या जरूरत है? तो वहां थोड़ी भी, मतलब सब्जी बेच रहा है कि यहाँ लिखा, यहीं पर तू सब्जी बेच रहा है तो ये यहाँ हटा देते।
हालेलुया। तो उस आदमी ने देखा, अब आप भी सोचो बुद्धि से, और यार सही बोल रहा है, यही तो सब्जी बेच रहा हूँ और यहाँ लिखने की जरूरत है क्या, ये फालतू है। तो उसकी बात सुन करके उसने क्या किया, यहाँ हटा दिया, दूसरा लालू। हालेलुया। ध्यान से नहीं सुनेगा तो आज छुट्टी नहीं होने वाली उसकी। केस करके आना, बुआ के साथ चलो, कोई बात नहीं। हाँ, पुलिस वाला है, मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा था, मैं घर जाके ये फालतू बातों में रहते हैं तो वो कोई जेल भी ले जाएगा मुझे, और जेल ले जाएगा ना तो जेल में बहुत सारे आदमी हैं, उनको फिर शुरू करूंगा। हालेलुया। मतलब मेरे तो सबसे का वैकेंसी है। हालेलुया। क्या अथवा दिया इसने, क्या अथवा दिया, क्या लिखा था, ताजा सब्जी है अभी, वो बड़ा बोर्ड भेजने का, ये लोग भूल जाते हैं। हाँ, क्या क्या अथवा इसने, यहाँ अथवा, तो यही तो बेच रहे हैं और यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। तो उसने उसकी बात सुन करके यहाँ हटा दिया। रहा क्या, वापस जल्दी करो, टाइम हो जाए। क्या रहा, ताजा सब्जियां बेची। दूसरा आदमी है, दुनिया में लोगों की कमी है, कमी निकालने वालों की कमी है क्या, और दूसरा आगे क्या बोला, ताजा सब्जियां बेची जाती है। भाई साहब तो ताजा ही तो बेचते होगा, खराब सब्जी थोड़ी बेच रहा है, तो फिर ताजा क्यों लिखा, तो सही बेच रहा है, ताजा लिखने की क्या जरूरत है। वो बोलता, हाँ यार सही बात बोल रहे थे, उसकी बातों में आकर के ताजा हटा दिया इसने। जल्दी करो उसको, जल्दी ना। क्या रहा, क्या रहा, दुनिया कैसी है अब देखो। हाँ, इसने क्या रहा, सब्जियां बेची। तीसरा आदमी आगे बोले, अरे भाई सब्जियां ही तो बेच रहा है, कपड़े थोड़ी बेच रहे थे, तो सब्जियां का बोर्ड लगाने की क्या जरूरत है, सब्जी हटा दे इसको, है ना। और उसने सब्जी हटा दी। फिर आगे देखो क्या हुआ, आगे क्या हुआ, क्या रहा, हंसिया नहीं क्या, क्यों हंसिया नहीं, उसको बेचारा सब हटवा दिया उसने। और क्या हुआ, बेची जाती है, क्या जाती है पता नहीं। अब वो बोला, दूसरा जो चौथा आदमी आके बोलता, क्या बोलता है, उसने वो दिमाग नहीं लगाया, उसके अंदर दूसरी भी बात आ सकती थी, लेकिन उसने क्या दिमाग लगाया, अरे बेच ही तो रहा है, तू खरीद थोड़ी रहा है। क्या कहा उसने, तू बेच ही रहा है, खरीद तो रहा नहीं, फिर बेची जाती लिखने की क्या जरूरत है। हाँ यार तू सही कह रहा है, उसको हटा दिया उसको। हाँ, क्या रहा लास्ट में, जाति भी नहीं, हटा दिया, पूरा हटा दिया उसने, बेची जाती पूरा हटा दिया उसने। फिर क्या रहा लास्ट में, उसको थोड़ा छोटा करो। क्या रहा, खाली रहा, राग नहीं रहा, सब खत्म करवा दिया, सिर्फ बुराई। उसने क्या की, इस दौरान क्या किया उसने, कमीज निकाली ना, ये हटा, ये कर, वो कर, ये निकाल, वो निकाल कर करके पूरा बोर्ड खाली करवा दिया। पर अभी भी शांति नहीं है। लास्ट आदमी आके क्या बोलता है मालूम है, सब्जियां बेचो वैसा, अच्छा बोर्ड बनाया, लेकिन लिखा कुछ भी नहीं। उसने क्या कहा, कुछ तो लिखना चाहिए। वो आदमी लास्ट में सिर पे हाथ रख के बोलता है, ये दुनिया कभी भी जीने नहीं देती है ना, इधर करो उधर करो, बुराई करने का काम। किसी ने धन्यवाद कहा और लास्ट में ये व्यक्ति थक गया, फिर मन में ये सोचा, अब मैं किसी की बात सुनूंगा नहीं, मेरा व्यापार शुरू करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया, क्या शिक्षा मिली आपको, हाँ? ज्यादा लोगों की सुननी नहीं, और लोगों की आदतें कमी निकालेंगे, लेकिन आपको सुननी सबकी है, करनी मन की है ना। उसको कहना दिया था, मैंने बोर्ड लगा दिया सो लगा दिया, यहाँ मेरे दिमाग में आया, मैंने यहाँ लगाया, तेरे वहां लगाना तो तू वहां लगा दे, मैं इसको हटाने वाला नहीं। मैंने खर्चा किया, वो अड़ा रहता तो वही लोग आके कहते नहीं यार तेने सही किया, होता कि नहीं होता। हालेलुया। भाइयों बहनों, दुनिया में बुराई करने वालों की, कमी निकालने वालों की कमी नहीं होगी, लेकिन आपको अपने मुंह से किसी की बुराई करनी नहीं है, केवल क्या करना है, प्रशंसा करनी है ना, अच्छी बात बोलनी है, तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। एक दो बातें और पढ़ना चाहूंगा, वचन संहिता की किताब 34:12 से 16, जल्दी पढ़ें। मैं इसके अंदर जो मेन चीज आपको बता रहा हूँ, हाँ पढ़िए जल्दी पढ़िए। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर की उससे छल की बात ना निकले। फिर आगे जल्दी पढ़ लेंगे, पूरा पढ़ लो 13-14।
फिर ये जो पिक्चर आपने बहुत अच्छी बनाई है, समझाने के लिए ठीक है ना, बहुत मेहनत करके भाई कहाँ से लाते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। आप पढ़िए। बुराई को छोड़ और भलाई कर मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। फिर आगे, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विरोध में रहता है। हालेलुया। बुराई इसलिए भी नहीं करनी है, शैतान लड़ता नहीं है आपसे, वो झगड़ा करके आपको परमेश्वर का विरोधी बना देता है। हालेलुया। वो धक्का लगा के आपको परमेश्वर के सामने खड़ा कर देगा, और आप जानते हो लोग आपके विरोध में होंगे तो परमेश्वर आपका छुटकारा करेगा। शैतान आपके विरोध में हो, प्रभु छुटकारा देगा, लेकिन प्रभु आपके विरोध में हो तो आपका कुछ भी नहीं बचेगा। हालेलुया। और शैतान यही करवाता है हमसे। बाइबल कहती यहोवा बुराई करने वालों के विमुख, मतलब विरोध में रहता है। कोई भी क्यों ना हो, मैं आप दुनिया का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि बुराई करता है तो बाइबल कहती परमेश्वर बुराई करने वालों के विरोध में रहता है। फिर आगे, नहीं उसी को ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। जितने बुराई करते हैं ना, आज नहीं तो कल आपका नामो निशान खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आपको रहना है, आपको खत्म नहीं होना है, आपका नाम रहेगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, उसके लिए आपको किसी की बुराई नहीं करनी। हाँ, 4 बातें मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता के छुट्टी करूंगा। आप बोले बहुत टाइम हो गया है, लेकिन सिंपल, क्योंकि कई बार मैं बाइबल ही पढ़ लूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, कैसे करना है, सिंपल 4 बातें मैं बता के क्लोज करूँगा। हालेलुया। आपको क्या करना है, किसी की बुराई नहीं करनी। बोलो मेरे साथ, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। बोलो, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। ये आपका काम है, ठीक है। हम बोले ठीक है, बिल्कुल ये मानना बहुत आसान है, मैं बुराई नहीं करूंगा। आप बिल्कुल बुराई नहीं करें। नंबर 2, आपको क्या करना है, किसी की बुराई सुननी नहीं है। इसमें हम लोग सब फंस जाते हैं। जैसे मैंने नहीं, किसी की बुराई नहीं करूंगा क्योंकि कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा ना, लेकिन हम सुनते हैं। जहां बुराई हो रही है वहां पर हम क्या करते हैं, कैसे सुनते हैं। एक तो पिक्चर बनाई थी आपने, ये देखो बहनों सब देख रहे हो, एक बहन दूसरी बहन की बात करे तो तीसरी को मजा आएगा, है ना। और ये सब यही हो रहा है, और ये कानाफूसी करना, चुपके बातें करना, है ना, ये सब चीजें अब ये नहीं कर रहे। कोई एक तो बोल रहा है, लेकिन 2 क्या कर रही है, सुन रही है। आप बुराई नहीं करते हो, ये तो बोलती हो कि मैं तो बिल्कुल बुराई नहीं, मुंह पे लगा दिया, लेकिन काम तो कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं। हम विश्वासियों के जीवन में यही प्रॉब्लम हो रही है कि हमने बुराई करना छोड़ दिया, लेकिन बुराई सुनना छोड़ा। हालेलुया। अब आपके लिए बड़ा होमवर्क है, किसी की बुराई सुनोगे नहीं, और सुनोगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। आप मत कहना कि परमेश्वर सुनता नहीं, क्या परमेश्वर सुनता है, लेकिन जो वचन के अंदर उसने कहा है उससे वो बाहर नहीं जाता है। एक बार ऐसा हुआ, एक कलीसिया में एक व्यक्ति था, तो एक प्रभु के दास के पास में आया, बोला मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं है, मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ। सब सुन पा रहे हो? तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर है इसके अंदर उत्तर है ना। बहुत प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है। तो प्रभु के दास ने कहा एक काम कर, 3 दिन फास्टिंग में जा, शुक्र शनि रवि। तो बोला ठीक है। 3 दिन की फास्टिंग के बाद वापस आया कि सर मैंने 3 दिन फास्टिंग की, लेकिन मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। तो उसने कहा यार वो भी प्रार्थना में गया, है ना। कभी बोला टेबलेट खाने से काम हो गया तो डॉक्टर बोलेगा आराम है, लेकिन हो ही नहीं रहा, ऑपरेशन की स्थिति में जाना पड़े तो फिर डॉक्टर को भी गंभीर होना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती। वो बोला यार तू भी फास्टिंग रख, मैं भी फास्टिंग रखता हूँ, तेरे विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्या प्रॉब्लम है। परमेश्वर ने उसको दिखाया कि भाई इसकी प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं मिलता, ये बुराई तो नहीं करता है, लेकिन बुराई क्या करता है, सुन रहा है।
हालेलुया। आपको पता है बुराई करने में आप सुनने वाले हैं तो बुराई करने वाले को मजा आएगा, क्योंकि मेरे लोग हैं, वो खत्म नहीं होगा वो बुराई करना, क्योंकि तुम सुनते हो, तुम उसको बैठने देते हो, इसलिए वो करता रहेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा ये एक जगह तेरी बुराई हो रही थी, परमेश्वर ने साफ बता दिया। कभी कभी प्रॉब्लम है ज्यादा होती है ना, तो ऐसा गंभीर होते हैं तो प्रभु स्पष्ट दिखाता है कि क्या प्रॉब्लम है। हालेलुया। बोला कि ये जो तेरे पास प्रार्थना के लिए आ रहा है, तेरी एक जगह पे बुराई हो रही थी और ये बुराई तो नहीं कर रहा था लेकिन बुराई सुन रहा था, है ना। इसको बोल ये क्षमा मांगे तो आज इसकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। उसने बोला इधर आ भाई, तू बोल रहा है उत्तर नहीं मिल रहा है, उत्तर नहीं मिल रहा है। ऑफिस में बुलाया उसने, सारी बातें बता दी। देख एक जगह मेरी बुराई कर रहे थे लोग, तू बुराई तो नहीं करता था लेकिन मेरी बुराई सुन रहा था। उसने कहा तेरे को कैसे पता? हाँ मुझे पता है, परमेश्वर सब बताता है। बताता है नहीं बताता है? अरे तुम रजाई में बोलते हो बातें पता चलती है? नहीं चलती है? परमेश्वर सब जानता है। तो बोला, उसने कहा सर बिल्कुल वहां आपकी बुराई हो रही थी और मैं सुनता रहा और मैंने गलती की है। तुमने कहा इसी कारण तेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। उसने माफी मांगी, छोड़ दी बुराई करना, बुराई सुनना भी उसने छोड़ दिया और उसका उत्तर मिला। हालेलुया। अब आपके लिए क्या शिक्षा है? जिस कलीसिया में रहते हो, मालूम है कलीसिया किधर है? हाँ घर के पास में इधर है, ठीक है। इस कलीसिया का क्या नाम है मालूम है? कितनों को पता है? एक बहुत बड़ा बैनर बनाओ भाई, लोगों को पता ही नहीं। हाँ रेलवे स्टेशन लगा दो, इधर बाहर लगा दो, जहाँ जहाँ रोड मुड़ते वहां लगा दो, हाँ ठीक है, ताकि लोगों को पता पड़े। क्या नाम है हमारे सरकारी का? लाइफ मिनिस्ट्री। इतना याद रखे तो बहुत हो गया। लाइफ लाइट याद रहे तो बहुत हो गया। हाँ इतना आप तो नहीं बोलते हो लेकिन दूसरा बोले और तुम क्या करते हो? सुनते हो, तो आपको दंड मिलेगा। अब सुनना, खड़ा हो जाना नहीं, तो मेरी सेवकाई के बारे में नहीं बोल सकता है, भले गलत हो लेकिन आपको खड़ा होना होगा। ये आपकी धार्मिकता है। अब उदाहरण बताओ, मान लो आपका पिताजी या माताजी शराब पीती, मैंने तो नहीं पीती है, माताजी नहीं पीते, कई माताजी पीती, मतलब आपका पिताजी शराब पीता है और गली वाले लोग बोल रहे हैं तेरा पिता तो दारू पीता है, तो आप क्या करोगे? भाई बोलो क्या करोगे? हाँ पिता वो तो सुधरता ही नहीं, ऐसे बोलोगे? ऐसे नहीं बोलोगे, आप लड़ाई करने उठ जाओगे। सही है कि नहीं है? तू मेरे पिता मेरे घर में पिता है, तेरे क्या लेना देना, तू क्यों बोल रहा है करके लट लेके शुरू हो जाएगी। नहीं होंगे? होता है कि नहीं होता है? आपकी मम्मी की कोई बुराई करे और सच बात है वो, फिर भी आप बहनें सुनोगे क्या? मेरी माँ के विरुद्ध में बोला तो देख तू, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आप खड़े होते हो आपकी माँ के साथ, आपके पिता के साथ, वैसे ही आपको अपने मिनिस्ट्री के साथ खड़ा होना। हालेलुया। ऐसे फालतू वाली बातें नहीं है ना, सही रीति से कि नहीं आपके बेटे की कोई बुराई करे, कोई बात नहीं, मैं घर जाके सुधार दूंगा, लेकिन लड़ाई हो रही है वहां, तो लड़ाई में आपके बेटे के साइड होंगे कि नहीं होंगे? उदाहरण के लिए आपके पिता को कोई मार रहा है तो चलो ये तो दारू पीता था, मारो इसको, ऐसा नहीं करोगे। आप उसके पिता के साइड में होकर लड़ाई लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? है ना। तो आपको अपनी सेवकाई का सपोर्ट करना है। आपको कोई अच्छी नॉलेज है तो पोस्ट करनी है जो सेवकाई को सपोर्ट करे, सेवकाई को बिगाड़े ऐसी कोई बात पोस्ट नहीं करना है। कोई बात नहीं, संख्या में कम है, आने वाला भविष्य बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसे लोग बने रहेंगे तो वो भविष्य रुक जाता है। सही है कि नहीं? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बुराई करनी नहीं है और बुराई सुननी भी। कितनी बातें बताई? सोने वाले हालेलुया। सो भाई से बराबर सो। हालेलुया। कितनी बातें बताई? क्या करना है आज के दिन में आपको घर जाके? किसी की बुराई, दूसरी किसी की सुनने नहीं, सुनने वाला तो करने वाले से डबल मार्क है। यीशु मसीह ने कहा ना, जानते हुए गलती की तो एक थप्पड़ पड़ेगी, पर जान के की तो 2 थप्पड़ और 1 कीक पड़ेगी। इनाम। हालेलुया। तो आपको ये ध्यान रखना है, बुराई करनी नहीं है और बुराई सुननी नहीं। अरे बड़े बुजुर्ग लोग गांव में बैठ जाते हैं, बेचारों को नॉलेज नहीं है,
उनकी निराशा का कारण वही है, उनकी बुराई करना और उनकी बुराई सुनना। हम पढ़े लिखे लोग उनको समझाओ, बाइबल जो कहती है वो सही कहती है। हालेलुया। तीसरी बात, जो बुराई करता है उसको समझाना। क्या करना है? आज का होमवर्क नोट करना, आने वाले संडे पूछूंगा, टेस्ट लेंगे पहले। जो टेस्ट पास करेगा वो अंदर बैठेगा। हालेलुया। क्या करना है? अब आप बुराई करते नहीं हो, आप बुराई सुनते भी नहीं हो, तो क्या वो बुराई करने वाला सुधरेगा? क्या वो भी सुधरेगा? उसके लिए भी आपको क्या करना होगा? जो बुराई करता है उसको सबसे पहले समझाना है कि बेटा, भाई, बहन, माताजी, पिताजी, जो भी है, आप बुराई मत करो, इससे परमेश्वर तुम्हारे विरोध में हो जाएगा, तुम भी आशीष खो दोगे और मैं भी आशीष खो दूंगा। इसलिए उसको समझाना है और समझा करके उसका मुंह बंद करवाना। ये भी काम आपका है, क्योंकि वो तुमने बंद नहीं किया, वो 10 जगह जाकर फिर बोलेगा और वो सबको खराब करेगा, सुनने वाले को खराब करेगा, सुनाने वाले को खराब करेगा, खुद भी खराब होगा, दूसरा भी खराब होगा। तो उसको समझाना है और समझा के बोलना है, उसका मुंह क्या करना है? चुप करना है। हालेलुया। इस आखिरी 5 बातें याद है, थोड़ा टाइम और बढ़ेगा आपका। धन्यवाद लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हारी दे दो, धन्यवाद लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हारी दे दो। आपको बैठने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी ना? कितने लोगों को दिक्कत हो रही है? कोई बात नहीं, दिल की बात बोल दो। आप तो बुआ ने बोली दिया सर यार, कितनों को बैठने में दिक्कत आती है? हाँ, तो क्या करें? कुर्सियां लगवा दो। हाँ, हंसने की क्या बात है? इसमें लगा देंगे आप, जैसे बोलो, है ना? परमेश्वर का वचन सुनना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसके लिए नींद आती है तो आप मुंह धो के, चाय पी के, चाय है नहीं, चाय बनवा देंगे, लेकिन आपको बैठना है। नीचे बैठने में आपको दिक्कत है तो अपन चर्च में कुर्सियां लगवा, पूरी लगवा देते। क्या कहना भाई? हाँ, आप चिंता मत करो, आपसे पैसे नहीं लेंगे। अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मुझे ऐसे रास्ते दिखा कि मैं खुद करूँ, है ना? तो प्रभु करेगा, मेरे को रास्ता दिखाएगा। कुर्सी लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे एक बाजार में दुकानदार है, तो 10 बार आके बोला है कि सर कुर्सी लगवा दो, कुर्सी लगवा दो। मजाक करता यार, पैसा है नहीं। अरे मैं लगवा रहा हूँ, आप लगा दो, पैसे बाद में देना। अभी कल मीटिंग के बाद उसको फोन करूँ, आने वाला रहेगा, पूरा चर्च कुर्सी से भर दो। करना है? हाँ, नहीं करना है। अरे आप ये बोलो, ये फिर बाद में बोलो, ये कुर्सी से तो थोड़ा चुभता है मेरे को, तो गद्दीदार चाहिए, वो भी लग सकती है। चर्च सबसे बड़ी चीज होती है, खुदा का घर है। किसी चीज की कमी होती है क्या? विदेशों में कुर्सियां भी, एयर कंडीशन भी हो सकता है, प्रभु आपका। लेकिन आप सुनो, यदि आप सुनोगे ना, परमेश्वर खुश होगा ना, आपको नीचे बैठे कुर्सी उठा दे। लेकिन आप सुनोगे ही नहीं तो कुर्सी लगेगी तो भी नहीं सुनोगे आप, ऐसी लग जाएगी तभी आप सो जाओगे। तो फिर प्रभु बोले ऐसी न लगने से पसीना था, वो फायदा था, कम से कम पसीना बाहर आके सोता तो नहीं था। हालेलुया। करेगा प्रभु, ठीक है? आप यदि कहोगे तो वो भी हो जाएगा। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सिखाने की, वो सीख जाओगे तो हमारी सेवकाई आशीषित होगी। हालेलुया। कभी अच्छे लोग हैं कर करके खराब लोग भर रखे, ऐसा भी होता ही नहीं होता, तो आपको ध्यान देना है। हालेलुया। असली कौन है ना नकली कौन है? मेरे को ऐसे वीडियो बहुत सारे, लेकिन 5 बज जाएगा। एक कल मैं एक वीडियो देख रहा था, तो ये असली कौन है नकली कौन है, बहुत तगड़ी शिक्षा उसके अंदर। लेकिन अभी कोई पिक्चर नहीं दिखाऊंगा। पिक्चर की बात बोलते ही लोग तो बोले कोई और पिक्चर आ रही है क्या? कोई पिक्चर नहीं आएगी। कोई पिक्चर ही दिखाएंगे तो फिर वचन क्या बोले? हालेलुया। हालेलुया। क्या करना है? सब बोलो भाई, याद नहीं करेंगे तब तो घर नहीं जाएगा। क्या करना है? किसकी? किसी की भी नहीं, दुश्मन की भी नहीं। दुश्मन को ज्यादा प्रेम करना, जो सबसे ज्यादा दुश्मन चाहते हो प्यार करना उसको। यीशु मसीह ने कहा ना, दुश्मनों से क्या करो? प्रेम करो। महात्मा गांधी ने कहा दुश्मनों से प्रेम करो, नोट पे नाम छप गया। और जो भगत सिंह जैसे उग्रवादी थे, फांसी पे चढ़ गए। हुआ कि नहीं हुआ? है ना? मैं सोचता यार, सच्चे लड़ने वाले तो भगत सिंह था, देश के लिए लड़ा। महात्मा गांधी ने कुछ भी नहीं किया, उसने एक ही काम किया, शत्रुओं से प्यार करो। बाइबल जानता था वो। महात्मा गांधी अंग्रेजों को हराने के लिए केवल क्या चीज है? परमेश्वर की बात। किसी को भी हराना है, परमेश्वर की बात।
हालेलुया। किसी की बुराई नहीं करूंगा, जल्दी बोलिए, आज छुट्टी नहीं होगी भाई। हाँ, किसी की बुराई नहीं करूंगा, जोर से बोलो, किसी की बुराई नहीं करूंगा। आवाज नहीं आ रही, किसी की बुराई नहीं करूंगा, किसी की बुराई सुनूंगा नहीं। बोलिए, किसी की बुराई सुनूंगा नहीं। जो करता है कान पकड़ के समझाऊंगा, एक बार समझाऊंगा, 2 बार समझाऊंगा, 3 बार समझाऊंगा और कहूंगा तेरे मुंह क्या हो जाए, चुप हो जाए, उसको चुप कर दो। ये काम आपका। कितनी बातें हुई? 3, 2 जल्दी जल्दी। हाँ, चौथी बात, समझाने पर भी नहीं समझता है तो क्या करना है, उससे दूर रहना। ये समझा दिया आपने, बुराई करनी नहीं, सुननी नहीं, फिर भी समझता नहीं, तो बाइबल कहती है उसको समझाने पर नहीं समझता है तो उससे क्या करना, थोड़ा उससे मिलना बंद कर दो। उससे, क्योंकि मिलते रहोगे तो वो करता रहेगा, उसको खुशी रहेगी। उससे दूर रहना है। समझाने पर नहीं समझता है तो उससे दूर रहना है और उसके लिए प्रार्थना, घर जाके उसके लिए प्रार्थना। लास्ट और आखिरी, उसकी संगति में नहीं, बिल्कुल इच्छा नहीं करने की उससे मिलूं, उससे मिलना ही आपको बंद करना। हालेलुया। ऐसा करोगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा, आपको आशीष देगा, आपकी प्रार्थना के रिजल्ट मिलेंगे। एक बार रिपीट करके अंत कर रहा हूं। हाँ, कितनी बातें बताई मैंने? हाँ, एक बार वो चुगलखोरी वालों की बात बता दे। ये सब, ये मल्ली हंसी, ये सब, हाँ, ठट्टा करना, बातें करना, एक दूसरे की गपशप करना, आनंद लेना, ठट्टे करना, ये काम हमारा नहीं है। ये काम हमारा, आपका नहीं है, ये शैतान का काम है। और शैतान का काम आप सपोर्ट नहीं करोगे, आप परमेश्वर के काम सपोर्ट करोगे। हाँ, लिखा है धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। हालेलुया। 4 बातें 5 बातें, बुराई किसी की करनी नहीं, बुराई किसी की सुननी नहीं। जो करता है कान पकड़ के समझाना और उसको चुप करवाना, और नहीं समझता है समझाने पर तो उससे तू दूर हो जाना, उसके लिए प्रार्थना करना। आइए हम खड़े हो जाए और प्रार्थना करें। और जो करता है उसे मैं समझाऊंगा, चुप करूंगा मैं उसे। ये मेरा काम होगा, ये आपका काम होगा। और यदि समझाने के ऊपर भी नहीं समझता है, 1 बार 2 बार 10 बार फिर भी नहीं समझता है, तो तू उससे हमेशा के लिए दूर हो जा। उसके लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर उसे बदलेगा। उसे एक दिन याद होगा कि सच में इसके साथ रहने से मैं दूर हो गया, मेरे जीवन में बला हुआ। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र। अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करें। मेरे घर में प्रभु आशीष देगा, मेरे जीवन में प्रभु काम करेगा। पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों में बुराई करना दूर हो, बुराई सुनना दूर, और नहीं है तो फिर भी खोद के निकाल के सुनने वाले हमारे जीवन की ये आदत को तू खत्म कर, न कर। प्रभु जी, हमारा जीवन बदले, हमारा घर बदले। प्रभु जी, सभी प्रार्थना करो। और जैसे ये जो 4 बातें, जो 5 बातें मैंने बताई है, अपने जीवन में आप नोट करके लागू करना करते हैं। तो नफरत करेंगे, लेकिन परमेश्वर बड़ा काम करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद रक्षा। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, जो भी वर्ड हमने सुना हमारे जीवन में अप्लाई होने पर। हम बैठे बैठे किसी न किसी की बुराई या तो सुन रहे हैं या तो कर रहे हैं, पर तूने कहा तेरा काम बंद करवाना मेरा काम है। और समझने पर भी नहीं समझता, मेरा और तेरा हमेशा की दोस्ती खत्म हो जाएगी। जब आप ऐसा करेंगे, आपका स्टेप उसको सुधारने में मदद करेगा। हालेलुया। किसी ने कहा दुनिया में बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है कि ज्ञानवान लोगों की कमी है। ज्ञानवान लोग बहुत हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं, वो चुप रहते हैं, जिसके कारण बुराई बढ़ रही है। मैं अब चुप नहीं बैठूंगा, मैं स्टॉप करूंगा, शैतान के कामों को मैं खत्म करूंगा। सभी कहें और एक निर्णय लें, मेरे घर में सबसे पहले इन बुराइयों को खत्म करूंगा, मेरे गांव में खत्म करूंगा, मेरे शहर में खत्म करूंगा। मैं आपको कह रहा हूं,
हमारे कलीसिया से ऐसे लोग निकलेंगे जिनको सरकार सम्मानित करेगी। ऐसी बातों के लिए जो समाज में पाई नहीं जाती और तुमने करी है करके। हालेलुया पवित्र, धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस। जितने बीमार लोग हैं पिता, जो तकलीफ में आए, सबके लिए मैं प्रार्थना करूं, सबको तू आशीष दे। और ये बातें यदि हमारे जीवन में है तो आज इसी घड़ी जड़ से खत्म होने पर पवित्र आत्मा सबको स्पर्श कर और आशीष दे। आज जो बातें लिखी सीखी वो उनके जीवन के ऊपर काम आने। दुनिया तो हजारों बातें बोलेगी, जैसे वो सब्जी वाले की सारे धंधा खत्म करवा दे, लेकिन हमें तेरी सुननी होगी बेटा। तुमने बोल दिया वो फाइनल होगा और कोई सुना नहीं दे सकता मुझे। पवित्र आत्मा तू कार्य कीजिए, तू मेरा सलाहकार है। पवित्र आत्मा आपको सलाह देगा, उससे पढ़ के किसी की राय आपको मानने की जरूरत नहीं है। सारी राय बर्बादी की ओर ले जाती है। जैसे उस सिंपल साधारण व्यक्ति का सारा बोर्ड खत्म करवा दिया। वो हालेलुया, केवल प्रभु की प्रशंसा करें, वो मेरे जीवन में काम करे। मैं आशीषित होऊंगा, मैं ब्लेस होऊंगा, मेरे मुंह से आशीर्वाद निकलेगा। ब्लेस किया है, धन्यवाद। अपने हाथों को उठाओ, जो बीमार तकलीफ है उनको एक ही बार में प्रेयर करूंगा। प्रभु आपको जरूर चंगा करे। इन बातों को पालन करना, आप आशीषित होंगे। आने वाले संडे आपकी गवाही होगी। तो ध्यान कर, बैठ के ध्यान कर कि तूने कहां से गलती की है, खुदा तुझे माफ करेगा। हालेलुया पवित्र आत्मा हर पाप को प्रभु क्षमा कर सकता है। हालेलुया, लेकिन बुराई का कहा है, बुराई करने वालों के विरोध में रहता है। हालेलुया प्रभु जी, हर एक को तू छू ले पिता, आशीषित कर पिता, अद्भुत काम कर पिता। बाइबल इनकी सबसे फेवरेट बुक होने पर, इनके साथ में होने पर वो प्रभु कार्य करना, आशीष देना। जितने लोगों ने गवाहियां दी उनको भी आशीष कर। जितने बीमार हैं आशीषित होने पर, जिनकी गवाही नहीं आने वाले संडे लाइव में आने पर, हर व्यक्ति संडे मीटिंग को मिस न करने पर, कई कीमती चीजें वो चूक जाते हैं। परमेश्वर ब्लेस करना, आशीष देना, अपनी सिरकाई से प्रेम करने वालों को खड़ा करना पिता, तो ब्लेस करना और आशीष करना पिता। ब्लेस कर यीशु के नाम से। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। सबको जय मसीह की।